धर्म ध्यान करने के भाव हमारे जोड़ते हैं। धर्म ध्यान करने से परमात्मा बनता है जीव, ऐसा यहाँ पर संबोधन देते हुए कह रहे थे। कल हम जो चर्चा कर रहे थे वह स्वाद अनुभूति, आत्मा की अनुभूति किस प्रकार से हुआ करती है और आत्म अनुभूति प्राप्त होने के बाद वो धर्म ध्यान के अंदर में डूब जाता है। ऐसी आचार्य उत्पत्तियां कहते हैं, धम्मं झाणभासं करेतिवेरेण भाव शुद्धेन परमपच्छाणं चेतोतीरेण खवै कम्माणि। कहते जब तक मन, वाणी और देह तीनों की शुद्धता नहीं होती है, शुद्धि करके धर्म ध्यान करना चाहिए, यानी कि आत्मा का ध्यान करना चाहिए, आत्मा का अभ्यास करना चाहिए। एक चीज समझिए, उन्होंने 3 बात कही है, मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और काय की शुद्धि। ये बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। मन की शुद्धि क्या है? मन में किसी भी प्रकार की पाप वृत्ति की भाव न होना, ये मन शुद्धि। अशुभ परिणामन नहीं चलना, हमारे मन में किसी के भी नीचे दिखाने की, किसी को गिराने का, किसी को तकलीफ देने का, पीड़ा देने का आदि आदि जो भाव होता है वो भाव नहीं होना चाहिए। किससे? मन से। ध्यान से सकिए, मन में जहां अशुद्धि आए, जहां मन में अशुद्ध भाव आए, वहां हम लोगों के लिए ये कहते हैं कि जो शुद्धि अगर नहीं है तो वो धर्म ध्यान नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? धर्म ध्यान। कैसे नहीं कर पाएगा? क्योंकि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक कैसे होगा? संभव है नहीं है। आप निराजों को आहार देते हैं और आहार देते समय सबसे पहले आपसे बुलवाया जाता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अब मन में चिंता लगी है घर गृहस्थी की, मन में चिंता लगी है कि ये अकेला आहार दे रहा है, हम नहीं दे पाते हैं, ये अकेला भगवान आहार दे तो सब कुछ तो यही देते रहता, हम तो खाली खड़े हैं हाथ में हाथ धर के। तुम्हारे मन में शुद्धता नहीं है। परिणाम जहां तुम्हारे खराब हुए, तुम पूजा करने बैठे हो, पूजा करते समय मन की शुद्धि नहीं है। अब मन की शुद्धि कैसे करना? तो मन की शुद्धि करने के लिए हमारे भाव, मैंने बीच में भी कई बार कहता हूं और कहता, एक साथ 2 कार्य करने के भाव मत रखो। तुम्हें जो करना है ये कर लो, और करने के बाद जब तुम्हारे पास समय बचे तब दूसरे कार्य की व्यवस्था को समझना। जहां तुमने 2 कार्य एक साथ करने की व्यवस्था समझी तो मन की डामाडोलता तुम्हारी हो गई, और जब मन की डामाडोलता हो जाएगी तो मन की शुद्धि सारी खत्म। क्या हुआ? मन की शुद्धि सारी की सारी खत्म हो जाती है। दूसरी बात एक और होती है, जिसे हम लोगों ने कहा, मन में गलत परिणामों का आना, मन में अशुद्ध भावों का आना, मन में वासना आदि को भावना आना, ये सारी चीजें जो मन की अशुद्धि को पैदा करती हैं, मन की अशुद्धि को पैदा करती हैं। अब हमें मन की विचारधारा, मैंने आप लोगों को एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया था मन की अशुद्धि का भाव। पांचाली की नदी, द्रौपदी का एक उदाहरण बहुत सुंदर सा मिलता है कि इसने पूर्व के अंदर में जो आरिका के जीव की पर्याय में थी, तब इसके मात्र मन में अशुद्ध भाव आए थे। क्या था? मन में मात्र जो है अशुद्ध भाव आए थी, और वो अशुद्ध भाव का परिणाम हुआ कि वो पांचाली के नाम से दूषित होती गई। कौन? द्रौपदी, राजा द्रुपद की पुत्री।
यानी कि उसने किस भाव में, आरिका के भाव, किस भाव में उसने भाव खराब हुए थे उसके, आरिका के भाव में मन अशुद्ध हुआ था और उसका परिणाम द्रव्य नहीं हुआ था। काय की अशुद्धि नहीं, वचन से उसने एक शब्द भी नहीं निकाला, वचन से एक शब्द भी नहीं कहा है, लेकिन मात्र इतना कहने से उसके मन की अशुद्धि से इतना बड़ा दुष्रूपण लगा। लेने का तात्पर्य यही होता है। तो मन के अंदर में अशुद्धि जो हुई, जो 22 साल तक पवन के पुत्र की माता, हनुमान जी की माता अंजना सती 22 साल तक पति का वियोग पाया, मन की अशुद्धि के कारण पाया। मन में उसके भाव हुए, क्या भाव हुए, मेरी जो दूसरी पत्नी है, किसकी, राजा की जो दूसरी पत्नी थी, वो पत्नी डेली भगवान की पूजा पाठ करती है, और पूजा पाठ करने से होता क्या है कि मेरी नींद खराब हो जाती है। तो वो ज्यादा पूजा पाठ ना करे, वह भगवान की भक्ति ना करे, उसको डिस्टर्ब ना हो, उसी वजह से उसके भाव खराब हुए। उसने 22 मिनट के लिए प्रतिमा को छुपाया, परिणाम निकला 22 साल तक अपने पति का वियोग पाया। पति का वियोग पाया सो पाया, साथ में कलंक भी लगा। क्या लगा, कलंक भी लगा। यही कारण होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है। सीता ने, एक और मैं आपको बताने जा रहा हूं, सीता ने जब मंत्री की पुत्री थी, पुत्री के पर्याय में थी, उस समय पर मंत्री की, ब्राह्मण की कोई तो है ऐसा, तो उस समय पर उसके भाव खराब हुए, जिन धर्म से श्रद्धा नहीं था उसका। मुनिराजों को देख करके उसके मन में गिलानी पैदा हो गई थी। एक मुनिराज को देख करके उसके मन में दूषित भाव हो गए थे, गिलानीपूर्ण भाव हो गए थे, और उसी का परिणाम निकला कि सीता को कलंक लगा। किसका, किसका कलंक लगा? अयोध्या में रही, रावण के महल में रह करके वह इतने दिन तक रही, इसलिए उसके ऊपर जो कलंक लगा कि राम ने तो सीता को अपना लिया, लेकिन हम राम नहीं है। तो ये कलंक क्यों लगा? ये कलंक लगने के पीछे यही है कि उसने पूर्व भव के अंदर में मुनिराज के ऊपर कलंक लगाया था, इस कलंक का परिणाम भुगतना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है, मन की शुद्धि अगर खराब हो जाए, मन अगर कलुषित हो जाए, मन के अंदर में पीड़ा आदि के भाव से हम भगवान की पूजा अर्चा करते हैं, या हम निराजों को आहार दाना दे देते हैं, या निराजों के बारे में हमारे मन में गलत परिणाम आ जाते, इसके लिए ध्यान रखना। तो मन की शुद्धि आवश्यक है। क्या है? मन शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध करने के लिए क्या होना चाहिए? तो धर्म ध्यान के भाव होना चाहिए, जीवकार के भाव होना चाहिए, दयामय भाव होना चाहिए। तो ये मन की शुद्धि के भाव है। धर्म श्रवण करने के हमारे भाव होना चाहिए, तो ये मन शुद्धि के भाव बनते, अन्यथा नहीं तो जहां है वहीं चल रहा है, चलता रहेगा। तो इसीलिए मन में जो आया वो वचन से कभी कहने की कोशिश मत करना। दूसरी चीज एक और होती, वचन शुद्धि की जब व्यवस्था कही जाती है तो हमें शास्त्र की शुद्धि करना। वचन जो है वो बोलते समय स्पष्ट होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी में काना मात्रा कम ज्यादा कर दिए तो फिर गड़बड़ काम हो जाएगी। जैसे मंत्र की सिद्धि करने में काना मात्रा कम ज्यादा रहा तो मंत्र गड़बड़ हो जाता है, ऐसे ही वचन बोलते समय भी हमारे बड़े नपे खुले हुए वचन बोलना चाहिए। अगर थोड़े बहुत भी गड़बड़ा गए तो वचन की भी शुद्धि खत्म हो जाती। आगे कहा काय शुद्धि, शरीर की शुद्धि। किसकी? शरीर की शुद्धि भी होना चाहिए। अब शरीर शुद्धि में क्या करना चाहिए? तो हम जो स्नान आदि की क्रिया करते हैं, यानी कि
जो हम अशुद्धि भरे हुए हैं, हमारे 9 द्वार बह रहे हैं। कितने द्वार हैं? 9 द्वार प्रति समय बह रहे हैं। और 9 द्वार जब प्रति समय बह रहे हैं तो फिर क्या होता है? शरीर की शुद्धि रहेगी क्या? शरीर की शुद्धि रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो फिर अब कैसे शुद्धि करें, कैसे पाले शुद्धता का महत्व समझे? तो ये 9 द्वारों से बच करके हम जो पूजा अर्चा करते हैं वही वास्तविकता काय की शुद्धि है। अब किसी को पसीना आ गया, क्या हुआ? पसीना आ गया, और पसीना आ गया तो हमने उठाया और हाथ से क्या करा? पोंछ दिया। तो जब पोंछ दिया तो आपका हाथ अशुद्ध रहा या शुद्ध? क्या हुआ है? शुद्ध रहा कि अशुद्ध? अशुद्ध हो गया। तुम्हारा सब गड़बड़ काम हो जाएगा। तो है व्यवस्था वही है। जब अशुद्ध हो गया तो अब क्या करना? हाथ धो, फिर मत कर। महाराज के चरण छू करके तो तुरंत हाथ धो लेते हो, भगवान का गंधोदक लेकर के तुम तुरंत हाथ धो लेते हो, लेकिन तुम्हारा गंधोदक जो तुम लगा लगा के पोंछ पोंछ करके रखते हो उसके बाद कोई हाथ क्यों नहीं धोता है? जो वास्तविकता में अशुद्ध है उस वस्तु को स्पर्श हम करने के बाद में हम अपने हाथों को स्पर्श धो करके भगवान को चरण छूना हो, शास्त्र को छूना हो या महाराज को छूना हो, तो हमारे अंदर में वो शुद्धता क्यों नहीं आती है? लेकिन हम उल्टा करते हैं। करते कि नहीं करते? हम उल्टा करते हैं कि गंधोदक लेंगे तो हाथ जरूर धोएंगे। अब क्यों हाथ धोया? उनसे पूछे, क्यों हाथ धोया? बताओ, कोई बताएगा? आपने गंधोदक लिया है तो हाथ क्यों धोया? क्या कहे माता जी? तुम मुझे एक चीज बताओ, आप गंधोदक लेते समय एक मंत्र बोलते हो, कौन सा? निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पावनपासना पापनाशनम जिनी गंधोदकम पंथी। क्या कह रही है यार? अर्थ समझा? ये ऐसा पवित्र गंधोदक है कि इसके स्पर्श मात्र से हमारे अंदर में हमारे जो पाप हैं वो पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसकी वंदना करने से हमारे पाप भी क्षय हो जाते हैं, इसलिए हम इसकी वंदना करते हैं। कौन वंदना करता? किसकी? गंधोदक की वंदना करते हैं? हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, वंदना करते हैं क्या? करते खाली बोल देते, वंदना करते हैं क्या? वंदना करने का मतलब ये होता है कि आप गंधोदक ले रहे हैं और लेने के पहले उस गंधोदक की वंदना करें, तत्पश्चात गंधोदक लें। समझ में आया? अब हम लोग क्या करते? हाथ में गंधोदक लेते और मुख से खाली दोहा बोलते रहते। तो किसकी वंदना करें? भावना क्या बने? काय की शुद्धि की मैं चर्चा कर रहा। तो 9 द्वार आपके कंटिन्यू बह रहे हैं और इन 9 द्वारों को शुद्धि हमें प्रति समय करना चाहिए। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं, विषय निकला इसलिए बता रहा हूं कि जीव ने जब साफ स्नान किया और स्नान करने के बाद में अगर आपको फिर भी पसीना आता है तो पहली बात तो पसीना पोंछना नहीं चाहिए, और अगर आप पोंछ भी लेते हैं तो आपको कपड़ा अलग से रखना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं? तुम्हारा जो शरीर पर
वस्त्र जो लगा हुआ है वो वस्त्र भी तुमने अशुद्ध कर लिया। तुम क्या समझते हो सिर्फ वो मल द्वार और बाथरूम और लेटरिन जाते हो, आप वही शुद्ध कहना, अशुद्ध चीजें हैं, बाकी कोई सब शुद्ध है। तुम तो सिर्फ वही चीज समझते हो कि वो चीज में हमारा हाथ लग गया, वो चीज में हमारा पैर पड़ गया तो हम अशुद्ध हो गए। वो तो तुम्हारे अंदर में कुट कुट के भरा हुआ है। इसके साथ में जो है वह शुद्धि की व्यवस्था गई। आंखों का मल हुआ, नाक का मल हुआ, मुख का मल हुआ, इसके अलावा शरीर से रोमों से जो पसीना हमारा बह रहा है ये भी मल है। क्या है? मल है। और इस मल को हमें अगर हाथ लगता है, हम पसीना आदि पोंछते हैं, तो हमें पहली बात तो हमारे साथ में एक कपड़ा अलग से रखना चाहिए, उसको पोंछने के लिए, हमें शुद्धि करने के, और तत्पश्चात अपना हाथ धोना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाथ धो करके ही हमें माँ जिनवानी को हाथ लगाना चाहिए, हमें अपने गुरुओं के चरण स्पर्श आदि करना चाहिए, हमें भगवान की स्पर्श करना चाहिए, ना कि इधर पसीना पोंछा और गए भगवान को। तो ये अशुद्धियां हैं, ये शुद्धियां नहीं हैं। और जब तक तुम्हारी काय की शुद्धि नहीं बनेगी तब तक हमारे यहाँ ये बात ध्यान रखना, धर्म ध्यान में मन नहीं लगता। आप लोग कहते हैं ना मन नहीं लगता महाराज, मन नहीं लगता। आप कहते हैं, कई लोगों का हर समय सब क्वेश्चन रहता है, महाराज क्या करें, माला पहनने बैठो तो मन नहीं लगता, पूजा करने बैठो तो मन नहीं लगता, ये सब करने। तो बोले मन नहीं लगता तो मन लगेगा कैसे? जब तुम्हारा शरीर ही अशुद्धि से कर रहे हो तो मन होगा कैसे शुद्ध? क्योंकि जैसे हम लोग कई बार उदाहरण देते हैं कि अगर हमें दूध को गर्म करना है, इसको दूध को गर्म करना है तो पहले बर्तन को गर्म करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। इसी प्रकार से ये शरीर है, हमें अगर मन को शुद्ध करने के भाव रखते हैं, भले ही वो पहले मन शुद्धि कही जरूर है, लेकिन मन को बाकी में आप शुद्ध बनाना चाहते हैं तो शरीर की शुद्धता बहुत जरूरी है। तुम खाली 2 द्वारों से ही शुद्धि को अशुद्धता ना समझे। मैंने बताया 9 द्वार हैं, इन 9 द्वारों से हम नित्य प्रति समय मल बह रहा है। अब इससे हम इस प्रकार से होकर के, तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था कि देह की अशुद्धता को दूर करके और शुद्धि करके क्या करना। इसीलिए सबसे पहले स्नान करने के बाद मंदिर जाने का प्रावधान कहा। नित्य नियम क्रिया से निपट करके तुरंत ही भगवान के दर्शन पूजन करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन आज हम क्या करते हैं? नित्य नियम की पूजा करने के पश्चात तुरंत ही हम वो कार्य ना करके हम अपने घर गृहस्थी के कार्य में लग जाते हैं। पहले घर गृहस्थी का काम निपटा लें, इसके बाद में आगे का काम देखेंगे। बाद में भगवान का जब समय मिलेगा फिर उसके बाद देखा जाएगा। टाइम रहा तो चले जाएंगे, नहीं रहा तो नहीं जाएंगे। समय रहा तो पूजा कर लेंगे, नहीं रहा तो नहीं करेंगे। पहले लेकिन करेंगे कौन सा? घर गृहस्थी। तो वही कारण होता तो हमारी और अशुद्धियां होगी। दूसरी चीज एक और होती है, हम जिन वस्त्रों को पहन करके आते हैं ये भी शुद्ध होना चाहिए। ये भी हमारे वस्त्र जो है वो शुद्ध होना चाहिए। अब शुद्ध का मतलब इन वस्त्रों को धुले हुए साफ होना चाहिए। इन वस्त्रों को किसी ने स्पर्श ना किया हो। इन वस्त्रों को शुद्धता का विशेष करके ध्यान में रखिए। नहीं तो पता आजकल होता क्या है, धोबियों के यहाँ से वस्त्र हो सफा धुल करके आते हैं, प्रेस होकर के आते हैं और वही कपड़े पहन करके हम मंदिर में चले आते हैं। तो बताओ वो वस्त्र तुम्हारा शुद्ध है कि अशुद्ध? हाँ, अशुद्ध रहा ना? शुद्ध रहा क्या? नहीं रहा। दूसरी चीज एक और होती है, मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग जो है मंदिर में आते सब मेकअप करके जो आते हैं, ये भी अशुद्धता है।
हम लोग जो मेकअप करके आते हैं, मेकअप में क्रीम पाउडर आदि आप लगा करके आते हैं, कई लोग तो ऐसे ऐसे अशुद्ध मतलब इत्र वगैरह लगा करके आ जाते हैं। इससे किसकी शुद्धता बताओ? तुम्हारे कहाँ भाव शुद्ध रहे? जब तुम्हारा द्रव्य शुद्ध नहीं है तो भाव की शुद्धि बनेगी कहां से? तुमने अपने शरीर की दुर्गंधता को छुपाने के लिए सुगंधित द्रव्य को लगा जरूर लिया है, लेकिन आप अपनी दुर्गंधता को छुपा नहीं पाएंगे। कुछ क्षण जब तक, ठीक है, कितने घंटे, घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा शुद्ध द्रव्य का कार्य होगा, लेकिन इसके पश्चात फिर वो की वही दुर्गंध, फिर वो की वही की वही पहुंची। तो इसीलिए हमारे काय की शुद्धि नहीं हुई, और काय की शुद्धि नहीं होने की वजह से हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि अगर जहां काय की शुद्धि नहीं होगी और आप काय शुद्धि नहीं पालेंगे तो नियम से आपको घोड़ आदि होगा। अब तुम देख लो, नियम से असाध्य जो शरीर की स्किन की आदि की जो बीमारियां हैं वो आपको हो जाएगी, ये नियम समझ लेना। अब आपको लगता क्या है हम देखने के लिए, इसीलिए मैंने आपसे कहा। तो यहाँ वो कह रही है कि देह आदि की शुद्धि करके धर्म ध्यान यानी आत्मा का ध्यान करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, और आपकी काय की शुद्धि सही ढंग से होगी तो आपका मन भी शुद्ध होगा। आपने देखा होगा सुबह सुबह जब आप नित्य नियम की क्रिया को निपट करके कहीं गलती से, या कोई जो व्यक्ति जल्दी आकर के पूजा अभिषेक करते हैं या लोग जो ध्यान आदि करते हैं, उन लोगों से पूछना उनका मन कितना लगता है। जो व्यक्ति थोड़ा दूरी करके देरी से आता है उससे पूछना, और देरी से आता है फिर उससे पूछना, तो समय का भी कुछ ध्यान रखा जाता है, कुछ शरीर की शुद्धि का भी हमारा ध्यान रखा। मैंने जो आपको बताई ये तीनों शुद्धियां पूरी होना चाहिए, तब हम जाकर के बोलने में शुद्धि के कारक बनते। नहीं तो फिर क्या होता है, महाराज के सामने गए, महाराज मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, कभी कभी तो ऐसा कह देते हो, बोलना नहीं आता तो काय शुद्धि नहीं आता तो क्या कहते हैं, काय शुद्धि बोलना शब्द नहीं आता तो बोल देता गड़बड़ गड़बड़ में, महाराज काय की शुद्धि, मैंने कहा काय की शुद्धि बोले तो ऐसा हो जाता है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा, इसीलिए भोजन की शुद्धि, हम लोग कहते हैं महाराज आहार जल शुद्ध है, क्योंकि भोजन भी शुद्ध, महाराज को अब दे रहे हैं इसकी शुद्धि है तो महाराज ग्रहण करो, तभी महाराज जाकर के उसको ग्रहण करेंगे। लेकिन तुम कहीं बोलते नहीं हो, तुम कहते बस मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार शुद्ध है, खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ, और क्या कहें, दूसरी जगह तो चले नहीं जाओगे, अरे यहीं की यहीं तो तुमको खाना ही पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी, तो तुम आहार करे बगैर जाओ कहाँ सकते, तो दूसरा चौका लगा ही नहीं है, दूसरा चौका नहीं है तो कहाँ जाओगे, गलती करोगे तो तुम्हें एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। नहीं, गलत है, इससे हमारी अशुद्धियां होती हैं। साधु की अशुद्धि का कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारी अशुद्धि में अगर तुम मणिराजों को आहार दान आदि देते हैं तो तुम्हें ही उसका पाप के भागीदारी बनोगे, तुम खुद ही बनोगे, दूसरा नहीं बनेगा। तुमने देखा, तुम गए और जाने का एक पैर कपड़ा पड़ा से छूट गए, किसी दूसरे व्यक्ति से छूट गए, महाराज थोड़े ना देख रहे, थोड़ा सा पानी के छिड़के मान लो हो गई शुद्धि। नहीं भैया, गलत काम ना करो। कई बार हम लोगों ने देखते हैं भगवान की पूजा पाठों के चक्कर में जाकर के कहीं कोई किसी छुप जाता है तो भगवान थोड़ा कुछ कह रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जल लिए और अपने ऊपर डाल लिए और हो गई हमारी शुद्धि। शुद्धि करने के कई और तरीके भी हैं, मंत्र शुद्धि का भी एक प्रकरण मिला है, लेकिन वो शुद्धि मंत्र शुद्धि से अपने शरीर की सांगिक की शुद्धि करी जाती है, वो भगवान की पूजा पाठ में ही चलता है, सिर्फ आहार में नहीं चलता। नहीं तो आहार में मत लगा देना, नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो मंत्र शुद्धि वाला सिस्टम जो है महाराज के आहार में लगा दो तो वो गलत है। वो सिर्फ पूजा पाठों तक ही सीमित है, इससे ऊपर नहीं है। तो मैंने इसीलिए कहा था, तो हमें
इन 3 शुद्धि का ध्यान रख करके आगे आत्मा का ध्यान करना, तब उसका ध्यान शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान में संलग्न होता है, तब वह व्यक्ति अपने कर्मों का क्षय कर पाता है। किसका कर पाता है? कर्मों का क्षय कर पाता है। ऐसे नहीं होता है। जब ध्यान में लगता है, कोई भी मुनिनाथ हमारे जो है जब ध्यान के अंदर में बैठते हैं और जब ध्यान में डूब जाते हैं तो वो पहले इनकी शुद्धियां करते हैं। आपको बता रहा हूं, पहले अपने शरीर की शुद्धि, यानी तुमको लग रहा हो कि अपने जल से उतारण चाहिए, मन की शुद्धि साथ में शरीर की, हाँ पहले अपने हाथ पैर आदि धो करके फिर बैठते हैं और बैठने के पश्चात वो बैठने के सो बैठे, ये शुद्धियां आदि की व्यवस्था कही है। और इसके साथ में मन की शुद्धि शरीर के, और इसमें मंत्र आदि के माध्यम से इसके अंदर से भी शुद्धियां की, ध्यान के माध्यम से भी अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। और फिर जाकर के जब शरीर की शुद्धि पूर्ण हो जाती है तब शुद्ध आत्मा का अनुभव कर पाते हैं। और जब शुद्ध आत्मा का अनुभव करते हैं तब जाकर, क्योंकि शरीर की शुद्धि ही आत्मा की शुद्धि में सहायक बनता है, तब जाकर के, क्योंकि कितने भी कर्म है वो आपके शरीर भूतगल से ही लगे हैं, आत्मा में कोई कर्म नहीं। आत्मा कहीं आत्मा की अवस्था वो तो शुद्ध है, बाहें हटाने के लिए। इसीलिए मैंने आपको कहा, मेरे को याद आया इसलिए मैंने आपको बताया कि सारा का सारा ध्यान का कर्म को क्षय करने में सहायक बनता है, यानी कर्म क्षय कर लेता, ध्यान के माध्यम से कर्म की निर्जरा करता है। इसीलिए उसको वास्तविकता कहते हैं। और क्या कहते हैं? तो कहते हैं नग्न दिगंबर अवस्था को धारण करके, किसको धारण करेगा वो? आगे नग्न दिगंबर अवस्था को धारण करेगा। और दिगंबर अवस्था को धारण करने के बाद जिनके अंतरंग में वैराग प्रकट हो गया है, वह जो शुद्ध समित्व और तथा ज्ञानी है, ऐसे परम वैरागी योगी को मोक्ष मार्ग के नेता कहा गया है। जब तक दिगंबर अवस्था धारण करने के लिए भी जब हमको दीक्षाएं दी जाती हैं तो दीक्षा देते समय भी हम लोगों की शुद्धि करी जाती है। ये चीज समझ लो। जब हमें दीक्षाएं दी जाती हैं तब उस समय पर हमारी शुद्धि की जाती है, और शुद्धि करने के पश्चात फिर श्री आदि के यंत्र आदि के बना करके फिर हमारे ऊपर संस्कार किए जाते हैं। जो पाषाण की प्रतिमा जो आप लोग इसको पूजा करते हैं, इस पाषाण की प्रतिमा बनने से पहले भी पाषाण खंड की शुद्धि करी जाती है। आकाश शुद्धि जिसको हम लोग कहते हैं, इसकी शुद्धि करी जाती है, और तब जाकर के इसमें संस्कार रोपण किया जाता है। और तब जाकर के जब संस्कार रोपण करते हैं तो अगर शुद्धि ना हो, अशुद्धि अवस्था में ही हम संस्कार कर दें तो फिर वो सब गड़बड़ काम हो जाएगा। तो भावों की उसकी जितनी विशुद्धता है वो विशुद्धता नहीं बनेगी। चमत्कार हम प्रतिमाओं के अंदर में कहते हैं, प्रतिमा में चमत्कार नहीं होता, पर चमत्कार तो संस्कार में होता है जो उनमें आरोपण करने वाले व्यक्ति ने की है, तब प्रतिमा चमत्कारिक अपने आप हो जाया करती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, यानी कि अंतरंग वैराग्य की प्रवृत्ति होना बहुत जरूरी है। वैराग्य क्या? संसार से दुखी। अब तुम लोगों को किसी को वैराग आते नहीं, वैराग आए तो समझ में आए कि हमें क्या होता है। शास्त्र तो हम बहुत पढ़ लिए, लेकिन शास्त्रों को पढ़ने के बाद अंदर से थोड़ा सा तो किंचित मात्र तो अपने आप को समझ लो। तुम जिस शास्त्र को समझ रहे हैं उसके साथ में तुम जिस भगवान की आराधना कर रहे हैं उसके अंदर से थोड़ा सा तो आप नियम धर्म के संयम के मार्ग पर बढ़ेंगे तो अपने आप यही कहेंगे। जिन मुद्रा का योग जैसे भी कहा जाता है, नग्नत्व दिगंबर अवस्था को धारण करता है और अंतर से वैराग्य की भावना प्रकट करते हुए वह मोक्ष मार्ग पर प्रशस्त होता है। क्या करता है? शुद्ध समित्व की प्राप्ति करता है। शुद्ध समित्व की व्यवस्था हम पहले ही आपको बता चुके हैं। सम्यक दर्शन की व्यवस्था और तथा ज्ञान आदि के साथ में दोनों चीज समझना, सम्यक दर्शन और ज्ञान
क्या है? ये दोनों हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। तब ये दोनों मिलेंगे, आपको तब जाकर के वैराग्य की प्राप्ति होगी। और अगर दोनों में से अगर एक भी है तो वैराग्य नहीं हो पाएगा। दोनों में से एक है तो वैराग्य नहीं हो पाएगा। ज्ञान है अकेला तो भी वैराग्य नहीं होगा, और सम्यक दर्शन भी अकेला है तभी आपको वैराग्य, क्योंकि श्रद्धा के साथ में ज्ञान की आवश्यकता हुआ करती है। इसीलिए मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त होगा, मोक्ष मार्ग की नेता कहे जाते हैं। इसीलिए ये तीन